इसमें तो कोई बात नहीं। लो इम्यूनिटी भाई, आपको हम पढ़ के सुनाते हैं बात क्या हो रही है। हेलो जी, अच्छा सुन। अच्छा। हाँ है, कार्रवाई है ना, देखे नज़र नहीं आ रही। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ कादियानी ग्रुप डेलीगेशन, सफ़ा नंबर 1231। अब देखें, बात ये है कि ये बात वो मिर्ज़ा नासिर फ्लो में कर गया। उन्होंने किसी ने नहीं पूछा सी कि मिर्ज़ा हरामदा है ऐसी या नहीं, वापस दस के चले गए। अब देखें बात क्या कर रहा है। कहता है अब हम आते हैं 1900 से 1902। डॉक्टर डोई शाहाना ठाठ बाट का पादरी था और वो शुरू से ही इस्लाम और बानी इस्लाम का मुआनद था। अब देखें, डोई की मुझे एक किताब लाएं जिसमें उसने ख़ास तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किया हो, है ही कोई नहीं। मैंने तहकीक की है इस बात पर। यह बात आप उसकी देखें, आपको नज़र आ रही है ना, लिखता है और यानी कि इल्ज़ाम दे रहा है कि डोई जो है ना उसके ख़िलाफ़ हो जाओ। वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह तौहीन करता था। अब डोई अच्छा की कोई किताब ला के मुझे दिखाएं जहाँ पर, हाँ इस्लाम के बारे में वो कहता था गलत है, जैसे दूसरे जो मुसलमान नहीं है सब कहते मेरी हैं। बात है, वो अब ये था ये तो उसने तो वो हाँ कहना ही है बिल्कुल, मतलब। उसने वही कहता है जो सारे ईसाई कहते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन इसने कौमी असेंबली में आप देख रहे हैं ना कि क्या बयान दे रहा है। कह रहा है वो शुरू से ही इस्लाम और बानी इस्लाम का मुआनद था, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता। मुझे वो किताब डोई की ला कर दिखाओ जहाँ उसने ऐसा किया। है ही कोई नहीं। ये है कादियानियत। ऐसे ही वो आपकी बरात पर आते हैं ना, वह हला ला 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 करके, कोई सबूत नहीं, कोई हवाला नहीं, बोल के तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, जुमलेबाजी करके रवाना हो जाते हैं। ऐसे ही है ना इम्यूनिटी भाई। बिल्कुल। हाँ, जुमलेबाजी करते हैं जी और जी। निकल जाते हैं। अब देखें, कहता है कि हाल में ही मुल्क अमेरिका में वो मैंने इबारत छोड़ दी है। कहता है मैं पूरी नहीं पढ़ रहा। यीशु मसीह का एक रसूल पैदा हुआ जिसका नाम डोई है। इसका दावा है कि यीशु मसीह ने बहसीयत खुदाई दुनिया में इसको भेजा ताकि इन सब को इस बात की तरफ खींचे। लो जी, गल सुनो। अगर कोई मर्ज़ई यह साबित कर दे कि अलेक्जेंडर डोई अपने आप को रसूल कहता था, मैं चुप। उसका ये दावा ही ये नहीं है। आपसे बात ही नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, साबित तो दूर की बात है, ये ऊपर ही नहीं आएंगे, मुझे पता है ना। नहीं आए हैं, दो तीन आए हैं, गालियां वालियां दे के रुखसत हो गए। मतलब कोई इंसानों वाले हरकत नहीं की उन्होंने। मुझे लगता तो नहीं वो गाली इधर दे सकते थे, लेकिन हो सकता है हमारे भाई मसरूफ हो। नहीं नहीं, वो बस दो चार सेकंड जो उतारने में लगते हैं और वो कर लेते हैं जी ना, जी। बस उतना ही। ये नहीं कि वो हम उन्हें नीचे फिर टैप टैप करने भेज देते हैं। उनको वैसे भी अलाउ है गालियां, क्योंकि उनका तो वो मिर्जा ने पढ़ाया ही हुआ है ना। हाँ बिल्कुल सही है। आगे ये हमने देखें। तो कलाम फिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पढ़ी है तो हाँ, चले। अब देखें वो कौमी असेंबली में क्या कह रहा है। कहता है कि बजुज़ मसीह के और कोई खुदा नहीं, और ये कि तमाम मुसलमान तबाह और हलाक हो जाएंगे। मैं तो कभी डोई को ये बात कहते नहीं सुना, मतलब जो उसने लिख के छोड़ गया अपने बारे में। कहता है कि ये ऐलान किया इस शख्स ने, तो हम डोई साहब की खिदमत में बाअदब अर्ज करते हैं कि अगर डोई अपने दावे में सच्चा है और दर हकीकत यीशु मसीह खुदा है, तो ये फैसला एक ही आदमी के मरने से हो जाएगा। क्या हाजत है कि तमाम मुल्कों के मुसलमान को हला। ये मिर्ज़ा कादियानी मुर्तद की तहरीर है जो उसने लिखी, ये उसने पढ़ के ये सुना। तो बहुत बड़ी है मिर्जा हनवीर के, ये जो कार्रवाई है मेरा ख्याल है ये बहुत सारे सफ़ों पर मुश्तमिल है। 3000 सफ़े हैं जी, मैंने जी सारी जी, लगाई हुई है। 3000 तो ये आप सारी आपने शुरू की हुई है पढ़नी, मतलब नहीं नहीं, मैंने रोज तो की इसको थोड़ी 15 थोड़ी। मरतबा पढ़ा ह्यूमैनिटी भाई। ये नहीं, इस ब्राड पर भी आप यानी नहीं, कोशिश मैंने इस कर रहे पर हैं कि वीडियो पढ़ कर। बनाई हुई है। ये ठीक है। देखें, एक कादियानी रिक्वेस्ट डाल रहा है, इंटरनेशनल अहमदिया मुस्लिम जमात वाला, ये भी गाली वाली उठा देने। लें उठा लें, आप खुद बात करें अच्छे तरीके से, नॉलेज थे, हो सकता नहीं है नहीं, ये कोई। गाली देने क्यों? काकस भाई जरा इन्हें स्क्रीन करना। नहीं नहीं, अगर गाली ना दे तो हम नहीं ये उतारते। डॉक्टर साहब, ये कार्रवाई आपने 3 दफ़ा लगाई है मैंने मेरे तो बहुत हिसाब दफ़ा से। लगाई है। मैंने तो इस जी पर हाँ जी। 40 घंटे की वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई के बारे में। 40 घंटे? हाँ जी। ये डॉक्टर अहमदिया साहब साहब ऊपर आ आए हैं गए, डॉक्टर साहब। ऊपर आ गए, बात कर लें इनसे। हाँ जनाब, डॉक्टर बताएं। साहब, डॉक्टर साहब से करनी है बात।
हाँ जी, करें करें। मैं पूछ रहा हूँ कितना रुपया चाहिए? किस बात का ये जो बदतमीजी नीचे करनी है तूने तो फिर मैसेज उतार पढ़ा देंगे। है, है? मैसेज पढ़ा है ना? कौन सा मैसेज? तो फिर कॉल क्यों की है? भाई हमने तो कोई अगर मैसेज नहीं आपने पढ़ा। बदतमीजी, कोई हमने मैसेज कोई नहीं मैसेज पढ़ा लिखा, तूने? बदतमीजी नहीं करी। नहीं नहीं, हमने तूने तो कोई कोई मैसेज नहीं पढ़ा। असल में ना फिर कैसे इसको मेरा ना नाम वो ले रही है? ये कोई ना इंटरनेशनल एमजी है ना, जो ये तो दिमागी फिर मरीज है कैसे कोई नजर डॉक्टर पड़ गई साहब, है? ये बूढ़ा हो इंटरनेशनल गया कोई आदमी है जमात तो पर इसको नजर समझ कैसे नहीं पड़ी आ रही। है? आज सैटरडे है ना और ईद भी है, ओए सुबह तो सैटरडे इसने दे पियो। शराब पी हुई है, ओए, मिर्जा साहब की तरह कोको वाइन पी हुआ है, मिर्जा खंजीर की ये तरह बिल्कुल कोको नहीं नहीं वाइन पी कर आया हुआ है। ह्यूमैनिटी भाई आपने याद करा दिया। अभी जी, कोको, अभी जो वाइन है ना, वो क्या वाइन थी जो कहता है दवाई है, क्या उसका नाम है? कोको वाइन ही नहीं नहीं, कोको वाइन के एक ज्यादा हमें इतने रेड नाम वाइन। भी नहीं आते शाह हैं? साहब, आपको पता हम रेड वाइन मुसलमान हैं तो नहीं 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 कोई कादियानी बता सकता है। नहीं नहीं नहीं, बड़ी मशहूर है। एक तो कोको वाइन अलग होती है ना, एक को कहते हैं, वो कहते हैं आगे आ गया थल्ली पता लग जाएगा आगे जो साहब। ये एक और आए हैं भाई। नहीं नहीं, ये तो हमारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है? जो साहब को पता लग जाएगा। नहीं चौधरी साहब, वो वाइन का नाम दसना जरा। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल नहीं नहीं, स्कॉट है तो नहीं, कोको स्कॉट है। है? मिर्जा साहब सारी वाइन पीते थे, नहीं, नहीं। 5-6 नाम तो वहाँ लिखे हुए हैं। कोको वाइन, नहीं नहीं, दूसरी वो जो ज्यादा कॉमन, वो जो कहते थे ये दवाई है। असल में शाह साहब और लोगों को भी पता होना चाहिए टॉनिक ना। वाइन यार, ये मुझे याद आ गई। ਟੌਨਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਉਹ ਟੌਨਿਕ ਵਾइन दे। टॉनिक वाइन प्लूमर की दुकान से। हाँ, प्लूमर की दुकान। चौथ साहब देखें जी, अब लाइव गूगल होने लगा है। टॉनिक वाइन अब मरज़ई कहते हैं कि यह तो जी दवाई है। देखो जी, मैं तुम दवाई शाह दिखाना। साहब मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ, थोड़ा मैं रूम में हूँ अच्छा तो मैं सुनूंगा। ਡਾਕਟਰ ठीक है ਸਾਹਿਬ मिनटी भाई, बहुत शुक्रिया आने का। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਲਓ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਫਰਵਰੀ ਔਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੇ ਲਾ, ਤੂੰ ਚੰਦਾ ਜਮਾਇਆ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮਸਰੂਰਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖੋਤਾ ਮਸਰੂਰਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਨਦਾ ਨਸਰ ਦੇ ਟੋਕਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇ ਆਣਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਉਹ ਟੋਕਨ ਰਸੀਦ ਥੱਲੇ ਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਅੱਛਾ ਚੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। वैसे मसरूरे ने माफ कर देता है चंदा? नहीं नहीं, मसरूरा की तो मर जाएगा, माफ नहीं करेगा। डॉक्टर साहब देखे, मैं आज ना इन्हें का एक प्रोग्राम था कादिर मलंगों का, वहाँ पे गया हूँ यार। जर्मनी से कुछ मलंग वो बता रहे थे। डॉक्टर साहब वो कह रहा मैं मुसलमान होता हूँ, मुझे ऊपर उठाओ एक दफा। बहुत ज्यादा गालियाँ दी हैं जी डॉक्टर साहब और कादिर मलंगों ने मुझे, बहुत ज्यादा। नहीं, वो उनके पास कुछ और है नहीं चौधरी साहब, तुसी जिथे जानते हो उथे स्टॉक ही इस चीज का। हाँ, तो यकीन करें चले वो तो है, लेकिन वो ऐसे उनके से अच्छा वो जो गालियां दे रहे थे 2-3 मलंग, वो लग रहे थे जैसे वो किसी थर्ड मोहल्ले के नहीं होते जो घटिया जुबान इस्तेमाल को, कंजर मोहल्ले के है ना। तो ਚੋਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਜਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? वो मैं यकीन करें उसकी जुबान से अंदाजा लगा रहा था, उस बंदे का दिल करता था मैं उस के अंदर से ना को गाली इस तरह दूं कि गाली के साथ ही इसको उड़ा के रख दो। यकीन करें वो 2-3 थे। एक दूसरा मलंग कहने लगा जी मुझे ना गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं जरा बाहर निकल के गालियां देता हूँ इसको। वो कहता है यार ये ना हो कि पार्किंग में जाके गाड़ी लगाऊं, उतनी देर में ये दौड़ ही जाए। अंदाजा अच्छा। करें, ये है जी कादियानियत की तबलीग जा रही है। अच्छा साहब, ये ज़रा मैं टॉनिक वाइन का जो कादियानी कहते हैं ना दवाई है, उसका आज चूंकि लाइव चलता है तो इजाज़त दें तो मैं वो गूगल से भाई से पूछ लूं और इधर लगा दूं गूगल को। हाँ जी, गूगल के लगा भी दें, क्योंकि गूगल दी ये मनते भी बड़े ने, होर नहीं कहती मनते मलंग, मनते ने गूगल या BBC। हाँ, गूगल ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੌਨਿਕ ਵਾइन ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾਤੀ है ਉਹਨੇ। एक दूसरा हटा दो डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, वो खुद ही हट जाएगा, 1 मिनट उसको। ये देखें गूगल भाई आ गए हैं।
ये लो जी, कोई पढ़ के दस दे कि मैं गलत तो नहीं लाया, टॉनिक वाइन ही है ना। ये लो जी, टॉनिक वाइन वही है ना? क्यों भाई, कंफर्म करें ज़रा। हाँ जी, टॉनिक वाइन है टॉनिक ना? वाइन बिल्कुल देखें जी, मैंने गूगल किया है 200 ये। मिलीग्राम। हाँ, 200 ml की हाँ जी, छोटी बोतल जी। बड़ी बोतल देख के मुझे भी हेडेक होती है, इसलिए मैं छोटी बोतल गूगल की है जो। और लंबी बोतल नहीं। नहीं नहीं, अब बड़ी बोतल भी निकाल के दिखा देते हैं, 500 ml की भी है और 1 लीटर की भी है। ये लें जी, इसके बारे में एक वार्निंग लिखी हुई है यहाँ पर, आपको नजर आ रहा है ये? ये देखें जी, मैं आपको इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ये देखें शायद हो जाए। 1 मिनट दें मुझे। ये देखें जी, ये देखें बड़ा हो गया ना। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मर्ज़ाइयो सुनो। कहता है कि द नेम टॉनिक वन डज नॉट इम्प्लाई हेल्थ गिविंग और मेडिसिनल प्रॉपर्टी। लिखा हुआ है ना जी? कहता है कि टॉनिक वाइन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये कोई दवाई वाली या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इसमें अशराब जे खालस नीचे लिखा हुआ है, देखें, मैग्नम टॉनिक वाइन इज यूनिक रेडी टू ड्रिंक फोर्टिफाइड टॉनिक वाइन फ्रॉम जमैका बॉटल्ड एट 16.5% अल्कोहल। ऐड लिखो जी, 16.5% अल्कोहल है। ठीक है, कहें तो और बड़ा करूं? बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूं जो वाइन है ना 11 से 15% होती है। टॉनिक वाइन जो है ना, मिर्जे के दौर में 80% थी। ए देखो जी, कोई नजर आया थानू? 16.5% नजर आने लगा है कि नहीं? बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आगे ऊपर नजर आ रहा है ना, द नेम टॉनिक वाइन डज नॉट इम्प्लाई हेल्थ गिविंग और मेडिसिनल प्रॉपर्टी। पढ़ा जा रहा है ना? बिल्कुल सही। अब मर्जियों की क्या झूठ बोलते हैं यार, ऐसा और नहीं जी, वो तो दवाई के तौर पर खा। और दवाई क्या, ये तो शराब की इतनी सख्त किस्म की शराब है ये। हेलो जी, चलो इन्हों गूगल में बंद करिए जी। चौथ साहब अब आप देखें जी, मैं अर्ज करूं, मैं भी ठीक है, मेरी सेहत है। जो मेरा भाई है ना, वो यकीन करें गेम करना, कबड्डी खेलना है ना, मैं भी था, थोड़ा बहुत खेलते थे हम भी गांव लेवल पे। यार ना तो हमारे वालिदैन ने शराब पी और ना ही अफीम खाई। आगे आजे कादियानी मलंगों की किताबों में लिखा हुआ है, पीरों की किताबों में, कि मिर्जा जो था, ये जो इनका मिर्जे का जो बेटा है खलीफा जानी, उसको जी 6 महीने अफ्यून खिलाई। फलां मिर्जे के बच्चे को 6 महीने अफ्यून खिलाई गई। फलां जो है वो मुबारक के लिए या छोटे बच्चे के लिए डॉक्टर ने शराब तजवीज की। साढ़े ते अही बीमार होंदे रहे, साढ़े ते कोई शराब नहीं तजवीज होंदी। खंघ दा शरबत से या बुखार दा शरबत से। चौथ साहब बड़ी माजरत से, वो हमें एक कार्ड मिला है मिर्ज़े कादियानी को, 1864 में भेजा किसी ने। उस पर लिखा है कि कोई मुझे खालिद सफ़ीउन अरसाल करे। मिर्जा मंशियात का डीलर भी था। असली ना लिखे है चौधरी साहब। पीपे पीपे मैं आपको बताऊं, देखें वो इनकी किताब, किसी और दोस्त का माइक, एक इनकी किताब में लिखा है, ये जो है ना खलीफा जानी, इसके बारे में है कि इससे मिर्जे ने पूछा, ये इन्हीं की किताब, अब मुझे याद नहीं है किस किताब में है, इन्हीं की लिटरेचर में है, कि वो उसने पूछा, वो कहने लगा हदीस आजकल आप भाई माइक म्यूट कर ले खालिद साहब, और खान साहब आप भी कर ले माइक, वो डबल आवाज हो रही है। डॉक्टर साहब मेरा मॉडरेटर जो है ना म्यूट नहीं कर सकता मैं। तो वो पूछा कि आप जनाब, उसने कि आप आजकल हदीस पढ़ रहे हैं, ये इनकी किताब में लिखा हुआ है। तो वो कहने लगा, वो जो खलीफा जानी था, वो कहने लगा हाँ जी मैं हदीस पढ़ता हूँ।
एक किससे पढ़े हो? ये नूरुद्दीन से। मिर्जा कहने लगा नूरुद्दीन को पूछना कि हदीस में नहाने का भी कोई जिक्र है कि नहीं। उनको बोलना कभी नहा ही लिया करें। नशई बंदा नहान तो डरता है, दैट्स वेरी सिंपल। ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੀ ਪੋਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अफीम खाने वाला, वो नहाने से डरता है। ये सारे अफीमी जर्सी थे। ये मैं कई दफा सोचता हूँ, देखता अपना आम दुनियादारी को जब मैं गौर करता हूँ कि कई ऐसी मिसालें हैं, एक नहीं है। जो बदकार है वो पीर बन जाता है, जो किसी काम का नहीं है वो लीडर बन जाता है। अब मुझे पता नहीं है कि ये नसीब है लोगों के या दुनिया चलती इस तरह है। यकीन करें, जितना ज्यादा घटिया किरदार होगा उतना बड़ा लीडर होगा। आम मिसालें मिलती हैं। अब अगर आप कादियानी जो मलंग हैं या मलंगनियां जो आज के दौर में आपको मिलेंगी, तो ये देखें जो मिर्जा मसरूर है, इसको तो चलो बोलने नहीं आता, तो वो कई जो कादियानी मलंग मलंगनियां हैं, वो मिर्जे ताहर के घर के जनाब इतने आशिक हैं, वो कहते हैं मिर्जा ताहर नहीं सानू भुलदा। वो झूठ बोलने वाली मशीन थी। इतना बड़ा बद किरदार, इतना बड़ा झूठा बंदा, लोगों में हर दिल अजीज है। ये डॉक्टर साहब इस पे रोशनी डाल सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है, क्यों लोगों के नसीब खराब होते हैं। देखें, ये जो बदकारों का और जनाकारों का खानदान है, इन्होंने कैसे 150 साल हो गए इन कादियानी जो मलंग मलंगनियां हमारे इलाके के बदनसीब हैं, उनको ये पीर लूट रहे हैं। और इनके अपने जो मुरब्बी सामने आए हैं छोड़ के, वो कह रहे हैं कि लौंडेबाजी में ये दूसरे नंबर पे शहर है रवा दुनिया में। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ डॉक्टर साहब कि ये लोगों की बदनसीबी है, इस तरह के बदकारों का तेज चढ़ जाना, या लोगों के बदमालियां हैं, ये क्या है? इस पे कोई रोशनी डालें। रह गई बात जो आप अफीम और शराब और नशे की, इनके तो किताबों में जगह जगह जिक्र ही यही है। इसका मतलब ये है दूसरे लफ्जों में कि सारा पैसा जो था वो यही अय्याशी में और जना में और बदकारी में और अपने घर सीधे करने में। इनकी किताब में लिखा हुआ, मिर्जे को किसी ने लिखा, उसने कहा जी इन्हीं की किताब का लिटरेचर, इन्हीं के लिटरेचर में है वो। एक कादियानी मलंग था, उसने कहा जी हम तो पैसे देते हैं, क्योंकि ये बार बार जो कादियानी पीर हैं ये मसाले देते हैं जी, फलां ने पैसे दिए 10 रुपए तो उसको कार मिल गई, फलां ने 10 रुपए गले में डाले तो उसको मलंगनी मिल गई, फलां दी शादी नहीं सी हुंदी उन्हें 2 मलंगनियां मिल गईयां, फलां ने भी खत लिखा तो 3 मलंगनियां मिल गईयां। तो इस तरह चंदा लूटने के जो तरीके हैं, तो एक मलंग ने लिखा कि जी हम पैसे देते हैं बड़े मजबूर होके, और मिर्जा अपने बीवी के और जनाब जेवर और तमाशे ये तमाशबीनी में अड़ा देता है। ये क्या है? वो मिर्जे नु आन के किसी ने क्या, उन्हें क्या मलंग तेरा पुछदा पिया कि पैसे सारे तो जनानी ते ला छड़ने। वो आंगा ना दियो मैनू, आंदा ना दियो, उन्होंने कही ना दियो, मैनू किसी दे पैसे लोड़ ने। मतलब ये पहली गल तो ये कि एक होर बड़ी बदकारी, अब इन कादियानी पीरों का जो जरिया मुआश है, जिनसे ये अपने बच्चे पालते हैं, है क्या? इन बदनसीबों का चंदा। इन्हीं का चंदा लेके इन्हीं के सिर पे जूते मार रहे हैं। ना दे जमात को पैसों की जरूरत नहीं है तो होर बंदा पूछे भी खोते दे पुत्रा होर तू कनक बीजी है, और तेरी गड्डी च तेल कित्थों पैना जे कादियानी बदनसीब मलंग पैसे ना देंगे। जमात को इनके पैसों की जरूरत नहीं है। भाई मिर्जे मसरूर ने कमाल भेजी है जरा वड के जनानी पालनी सो। ऐसी बदकारी है, जिनका खाते हैं ये
बदकार उन्हीं के सर में जूते मारते हैं। और जूते ये ऐसे बदनसीब मलंग हैं कादिर नहीं जो पैसे दे के जूते खाते हैं। इनको जूते पड़ने चाहिए, बिल्कुल इनके कान में ये आवाज मारी नहीं जानी चाहिए। इन कादियानी बदनसीबों के सिर में कादियानी पीर जूते मारे, बिल्कुल इनके सिर में जूते पड़ने चाहिए। ऐसा ही हो तो अच्छी बात है। रह गई बात हमारी, हमने इस लानत को छोड़ दी है, हमारे बच्चों ने छोड़ दी है। अल्लाह अल्लाह खैर सला साडे लो पैने पट्ठी च पूजते रहन डैपर वाली सरकार ਨੂੰ। ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਸੁੱਥਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਦੀ। ਯਕੀਨ ਕरें आप किसी ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਥਣ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਕਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਲੰਗ ਲੈਣ ਚ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਹਜੂਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਹਜੂਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਸੁੱਥਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਿੱਟੀ ਸੁੱਥਣ ਵੇਖ ਵੇਖ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੁੱਟੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੌਂਡੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਸੁੱਥਣ ਪਾਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸੁੱਥਣ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਮਲੰਗਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸੁੱਥਣ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤਿੱਬਤ ਕਰੀਮ ਮਾਲ ਮੂਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਚ ਪਾਣੇ, ਬਿੱਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਮਲੰਗਣੀਆਂ ਆਖਣਗੀਆਂ ਵੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੂਰ ਪੜਾ। ਕੁੱਤੇ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਜ ਰੁੱਝ ਕੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਜ ਰੁੱਝ ਕੇ ਖਾਣਾ, 2-3 ਮਲੰਗਣੀਆਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਚੰਦਾ ਪਾਓ। ਅੱਧੀਆਂ ਮਲੰਗਣੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਬਟਵੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਆਪੇ ਨੂਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਰੱਜ ਕੇ ਉਹ ਖਾਏ, ਅਕਾਊਂਟ ਫੁੱਲ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਨਾਨੀ ਮੰਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੋੜੀ ਬਣਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੰਗ ਪੀਰ ਆਖੇ ਜੀ 20 ਬਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਆਖੇ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਸਮੋਸਾ, ਉਹ ਆਖੇ ਸਮੋਸਾ ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, 5-7 ਡੱਬੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪੇ ਲਾਲੀ ਆਉਣੀ। ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਦਾ। ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਆਂਦਾ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ, ਧੁੱਪੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਚ ਖੇ, ਸੁੱਕੇ ਮੂੰਹ, ਭੈੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਫੜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਾਡੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਾਪਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਖਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਵਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਰੌਣਕ, ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਪਹੇ। ਐਸੇ ਕੋਈ ਬਦਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਹਲ ਮਲੰਗ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹ ਡੈਪਰ ਤੁੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਲੰਗਣੀਆਂ ਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੜ ਜਾਵੇ ਰਵੇ ਦਾ ਚੰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਚੜ ਜਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚੜ ਜਾ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਲੰਗਣੀ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਵੇ ਦੇ ਚੰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਚੜ ਜਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚੜ ਜਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੜ ਜਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਦੀ ਮੁੱਕੀ ਚ ਹਾਲਤ ਦੀ ਭਾਈ, ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਨੂਰ ਬੜਾ ਦਿਸਦਾ। ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਜਹਲ ਮਲੰਗ ਬਦਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸੁੱਥਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸੁੱਥਣ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਸੁੱਥਣ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗਣ ਡਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸੁੱਥਣ ਲਾ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ। ये कोई और भाई आए हैं, ये देखें। हाँ जी, इन्होंने पूछो। नहीं कोई आए ने, पता नहीं इन्हों को पता कर लिए अकाउंट्स ने। हाँ जी पता करो डॉक्टर साहब, नाले दस्सियो मेरा सवाल जड़ा है बड़ा डिटेल च एवें हो गया। नहीं वो सवाल तुसी आप ही पूछ लेना, उनका सिग्नल लगता है शॉपर है। ठीक है। चौसा साहब कार्ड चेक करो जरा थोड़ा। कार्ड
डॉक्टर साहब थोड़ा जिहा ऊपर करो, थोड़ा जिहा ऊपर। ऊपर? आहो उर्दू से फिर क्लियर लावा बस। अच्छा हाँ जी चौथ साहब पढ़ो ज़रा, तारीख लिखी हुई है थले, एक बड़ी डिम जई है, नज़र आ रही है? जी जी जी। जून 1864 को ये मिर्जे का ना पढ़ो हाँ की लिखिया होया उन्हें। सोंधी हाँ। मिर्जा गुलाम सोंधी, गुलाम अहमद भी को नहीं? नहीं अहमद तो है ही नहीं सी ਇਹਦਾ ਨਾਂ जी, वो तो जो मिर्ज़ा इमाम दीन है उसने अपनी किताब। हाँ इरफान साहब क्या हाल है आप? नहीं जी वो पीछे चले गए, वो मेरा ख्याल इरफान साहब जड़े ने ना, ओ यार ये बड़ा चक्कर है। थले ला दे ले गए वो चोई साहब ही नाल टोर के अच्छा चौथ साहब को क्यों चले गए? हाथ लग गया उत्ते भी। नहीं नहीं चौथ साहब को, चौथ साहब वापस आए, कहाँ चले गए हैं? डाली पाई रिक्वेस्ट पाई चोई साहब ने। नहीं डॉक्टर नहीं साहब मेरा मॉडरेटर जो है ना वो म्यूट नहीं कर सकता, मुझे वो करना पूरे। अच्छा मैं आप कमेंट करें फिर एक, मैं देखता हूँ क्या है। चौथ साहब वापस आए, ये पता नहीं की हुआ है। मेरे ठरकी बाबे का हाथ लग गया है। ना 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 चौथ साहब ਨੂੰ वापस बुलाओ जी। नहीं मैं कर रहे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। भाई यार ये इरफान साहब कौन है? पता नहीं इरफान साहब आए ने फिर थले टोर के ना। नहीं फिर उन्होंने रिक्वेस्ट पाई है। बिजी हो गए सी तांगल थला सटते सी माहे ना रिपोर्ट मारन। हाँ मतलब हम तो मतलब क्या कहें। अच्छा मैनेज एक्सेस आ रहा है तो अभी आ जाता है वो। हाँ जी चोई अच्छा। साहब तो मेरा नेट जड़ा है ना शायद गड्डी चला रहे ने, उन्होंने नेट स्लो है। हाँ लो जी इरफान साहब ने तो खुला फिर पे आ गए। हाँ जी इरफान साहब। हाँ जी इरफान साहब बताएं कौन है? ओ यार मुझे अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आईडी है दूसरी वाली। वालेकुम। आप अपना तारफ़ कराएं इरफान साहब, आपसे पहले कभी बात हुई है? तारफ तो जी उस खुदा का जिसने जहां बनाया। अच्छा तो आप मिर्ज़ा कादियानी को क्या समझते हैं ये तो बता ही दें हमें। हेलो जी यार वो फिर थले नाल ही यार कादियानियों ਤੁਸੀਂ खुदा ਦਾ खौफ करो। तारफ पूछे तो तारफ करा फिर तरीके नाल। आके बोलिया करो कि मैं मेरे गुलाम सोंदी का मानने वाला हूँ, हैं? तो फिर हम बात करेंगे, सबूत दिखाएंगे, लाइव चल रही है, ठीक है? तो आपको सारे सबूत हम पेश करेंगे। तो ज़रा कोई थोड़ी बहुत जो है ना डिसेंट गुफ्तगू, हाँ या करो थोड़ी सी। कोई आता है गाली निकालता है, कोई रिपोर्ट करना शुरू, यार खुदा दा खौफ करो। और क्यों मुर्तज़ा भाई सबसे ज़्यादा सबूत मैं दिखाता हूँ कादियानियों को, आप मानते हैं कि नहीं? मुस्तफा भाई भी बिजी हो गए। हाँ नहीं नहीं तुझी कई कई घंटे ब्रॉड चलाओगे तो लोग बिजी होंगे, हैं? हाँ जी और कोई भाई कोई बात करनी है? नहीं तो फिर कल सुबह ईद है, बंद करते हैं आज। क्यों काका सिपाही? हाँ ठीक है डॉक्टर साहब करें जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक सारे भाइयों को। कल इंशाल्लाह शाम को खैर मुबारक जी साडी तरफों भी ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक। हाँ जी और डॉक्टर साहब सोंदे कंटिन्यू रहंदे ने बंदे, लेकिन विचों फिर जड़ा ना कोई कामकाज भी विच बंदा कर ले। हाँ नहीं नहीं सोंदे ऐसी कंटिन्यू ना नहीं वो बात कंटिन्यू रहते हैं। हाँ। और ऐसी बात नहीं कि बिजी हो जाते। हाँ वो चौधरी साहब का सिग्नल डाउन हो गया। चौधरी साहब ये जो है देखें, कोई और भाई भी अब कार के इंडिकेटर की आवाज़ आ रही है। तो बहुत शुक्रिया सबके आने का। तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। ओके।
कोई बात नहीं हाँ ऊपर नहीं वो बोली, लेकिन नीचे तो उन्होंने अपने जज्बात का इजहार कर दिया। अच्छा शिखर मैं हाँ सब एक मिनट कमेंट देखो बातचीत। नहीं, मैंने कहा जब अली भाई बोल रहे हैं ना तो फिर हमारी जरूरत नहीं होती बोलने की ना। हाँ ये तो अच्छा कमेंट है। भाई जी आप इंग्लिश की क्लास के लिए आई हैं? नहीं आप ले रहे हैं तस्लीम साहब से क्लास? ना मैं तो अभी हमने सुबह ली है, मैं और सहल भाई दोनों। अच्छा आप, ओहो सिस्टर आपने, राफे सिस्टर आपने मिस कर दी। सुबह हमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी पता चला, हमने लॉ की भी क्लास ली साथ। बस मैं 2-3 दिन से आ तो रही हूँ ब्रॉड पे, थोड़ा बिजी थी इसलिए सही तरह से नहीं सुन सकी पूरा। मेरी जो वक्त था ना तब। हाँ जी, नहीं मैंने सोना नहीं उस वक्त। तो अच्छा आपने नहीं सुना। सहल भाई आप नजर नहीं आ रहे, आप अच्छा, कोई 2 घंटे की उन्होंने डिबेट की है और धक्के से डिबेट किया भाई, धक्के से। सारे मेरिट छोड़े छोड़ो गिफ्ट नहीं करें, मुझे कॉल आ रही है, मैं आपको ना उन्होंने तो जबरदस्ती, खान भाई जबरदस्ती उन्होंने यार डिबेट की है सुबह। तो उन्होंने कहा बस अब मैं तैयारी की हुई है तो अब आज मेरे से डिबेट करो इंग्लिश। सारी बहुत वाज़ेह उनकी नजर आ रही थी, काफी उन्होंने एआई के शॉट रखे हुए थे, दड़ हुए थे। अली भाई आपको क्या पता है कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं और कानून किसको कहते हैं? अली भाई चल भाई अली भाई से भी पूछ ले, देखते हैं अली भाई के। नहीं, ये किसके मुकाबले पूछना चाहते हैं आप? तस्लीम साहब के? यार आज सुबह तस्लीम साहब के हाथ में मैच आ गया था, उन्होंने कहा कि मेरे साथ आप इंग्लिश में डिबेट करो, मेरे साथ इंग्लिश में आप डिबेट करो, मैंने तैयारी की हुई है। तो मैंने कहा चलो जी शुरू हो जाओ फिर। इंग्लिश में तैयारी की हुई है अली भाई? बस हाँ वो इंग्लिश में तैयारी करके आए हुए थे, मैंने कहा शुरू हो जाओ। तो अली भाई कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं जो गवर्नमेंट के लिए बनाती है, समझ आएंगे? अच्छा मैंने कहा अच्छा जी चलो जी ये बंदा मेरे साथ। हाँ बोले जी। और कानून अली भाई उसको कहते हैं जो गवर्नमेंट लोगों के लिए बनाती है। ये याद रखना, 2 बहुत अहम नुक्ते हैं। ये क्या हो गया, आवाज स्लो जा रही है, समझ नहीं आ रही। वाह क्या बात है। अच्छा मैंने उनको जो भी बोला है ना उन्होंने माइंड नहीं किया, क्यों कि उन्होंने आज डिबेट उनको आई हुई थी, उन्होंने मुझसे डिबेट करनी ठीक। और लेकिन मुझे तशवीश है, ये मूनलाइट भाई किधर गए हैं? वो कोई लाओ जलाओ ही नानू, थोड़ा बहुत लाओ जलाओ नहीं। मूनलाइट ठंडे पानी तो छट्टे मारो ठंडे पानी। ओहो अपनी खैरियत ही बता दें, आप ठीक तो है ना? उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए, अब उनकी खैरियत मुझे लगता है नहीं है। इनकी अभी दुर्गत बनी हुई। मैं पुराने जमाने का एक गाना मुझे याद आया, अली भाई सुनाऊं आपको? बहुत अच्छी आवाज है, सुनो। चल दिल ये मेरे छोड़ ये फेरे, दुनिया झूठी लो तेरे। देखिए इस बेचारे को समझ नहीं आई। लोग लुटेरे, लोग दुनिया झूठी लोग लुटेरे। वाह वाह क्या बात है यार। सब क्या कहें, हम यार बड़े दूर से चलते चलते आए हैं, मैं और मूनलाइट भाई, रबवा से होते होते यूके, फिर आके हम देखो इतने अरसे से फिर रहे हैं, तो अभी बात मुकम्मल होने वाली थी तो मूनलाइट भाई कहीं चले गए हैं। अगर ये अकीदा, मैं सवाल कर लूं? मैंने जब भी आपको बोला था कि अब आप किसी और से बात कर लें, लेकिन आप बज़िद थे इंतजार फरमाने पे, तो मेरे भाई ये इंतजार है ना जो, ये बड़ा मुश्किल होता है सर। अगर ये अकीदा किसी बरेलवी का हो तो आपके नजदीक वो क्या है? काफिर। इस बात को छोड़ें, शबे वस्ल भी इंतजार करवाते हो, मेरे सनम क्या कमाल करवाते हो।
ہائے 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 ہائے. 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. دیکھیں سہیل بھائی آج کتنے خوش ہے. آخری روزے افطار انہوں نے کر لیے اور مسکراہٹ ان کے چہرے پہ ہے. اور یہ اب صبح عید بھی کرنے لگے ہیں نا. بتلائیے. اور میں آپ کو بتاؤں دیکھیں میں نے تو کتنا کلیئر مائنڈ ہے, کافی دن پہلے سے ہی کلیئر ہے بھائی. ٹمارو عید, نو پرابلم, نو ایشو. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال مون لائٹ ہوتا, اگر اور جیتے رہتے یہی ویٹ ہوتا. مون لائٹ بھائی کدھر ٹر گئے آپ کدھر ٹر گئے آ جاتے ہیں یار آپ لوگ. بس ذرا ہاتھ ہلا رکھ. آ جا تینوں ڈبیٹاں اڈیک دیاں کدھر. ٹرسٹ اسلام بھائی سو سوری یو ہیو ٹو بیڈ ناؤ. اچھا علی بھائی, خان بھائی, یہ نا مون سائٹنگ والوں کے ایشوز ہیں کہ یار وہ لیٹ نائٹ, یار آج یہ بہت لیٹ نائٹ یہ روزہ, یار اتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک پتہ نہیں آج تراویح ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی. چلو عشاء پڑھ کے گھر آ گئے, چلو بھائی اعلان ہو گیا, چلو چلیں جا کے تراویح پڑھیں. ساحل بھائی بس اچھا ٹرسٹ اسلام بھائی آپ کے لیے دلائل سن لیں, ہمارے بھی دلائل سن لیں یار. فاروق بھائی ایک سیکنڈ. جی ٹرسٹ اسلام بھائی جاتے جاتے وہ آ رہے ہیں, وہ آتے ہیں, آ رہے ہوں گے. وہ آ رہے ہیں, وہ آتے ہیں, آ رہے ہوں گے. شب ڈیبیٹ یہ کہہ کر گزار دی ہم نے. واہ 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 کر کے نا آپ بیڈ پہ چلے جائیں. یہ کیا بات یار سمجھ نہیں آئی, دوبارہ سنیں. وہ آ رہے ہیں, وہ آتے ہیں, آ رہے ہوں گے. خان صاحب آپ کو یار لینگویج بیریئر ہے نا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ سے مراد سمجھتے ہیں مون لائٹ بھائی. مون لائٹ بھائی چلیں ایسے کر لیں. مون لائٹ آ رہا ہے, آ رہے ہیں. مون لائٹ آ رہے ہیں, آتے ہیں, آ رہے ہوں گے. مون لائٹ آ رہے ہیں, آتے ہیں, آ رہے ہوں گے. شب ڈیبیٹ یہ کہہ کر گزار دی ہم نے. آپ سمجھ آئی؟ شب ڈیبیٹ شب ڈیبیٹ یہ کہہ کے گزار دی. واہ. لیکن اگر ابھی اثر کا ٹائم ہے نا علی بھائی بھائی لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا بھی ہمیں لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں شاید پوچھنا پڑے گا کہ آپ کون ہیں. بھئی ہمیں تو سلام دور کی بات ہے, نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے. مون لائٹ, انڈر کور, فیورٹ 49. یار یہ نام ہی اور ہیں بھئی, یہ نام ہی ڈیفرنٹ ہے. براڈوں میں رنگ بھرے, برادوں میں رنگ بھرے, باد نو بہار چلے. چلے بھی آؤ کہ براڈ کا کاروبار چلے. چلے بھی آؤ کہ براڈ کا کاروبار چلے. چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. سعودی نے جو کانسٹیٹیوشن کی, مجھے لا لو کا اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن سعودی نے جو کانسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن کی تھی نا, میں تو بڑا ہنسا پھوٹا میرا. میں کیا ٹرسٹ اسلام بھائی جا رہے ہیں بیڈ پہ, تو ٹرسٹ اسلام بھائی نہ کوئی وعدہ, نہ کوئی یقین, نہ کوئی امید, مگر ہمیں تو تیرا انتظار کرنا تھا, اور تیرے آنے کی کیا امید, مگر کیسے کہہ دوں کہ انتظار نہیں. جی ٹرسٹ اسلام بھائی. ماشاء اللہ علی بھائی, سب کو السلام علیکم اور عید مبارک. وعلیکم السلام. عید مبارک. عید مبارک. اچھی بات ہو رہی تھی کہتے عید مبارک. ہاں جی کل عید ہے آج. ہاں جی صبح عید ہے ہماری. علی بھائی انہوں کی بھی ہو گئی. ان کو تو پھر علی بھائی انہوں کو عید مبارک. یہ علی بھائی عید مبارک, ٹرسٹ اسلام بھائی عید مبارک. تو آپ کو پوئٹری ویسے ہی سننے میں مل رہی ہے اتنی اچھی, خوش ہیں علی بھائی؟ اچھا مجھے نہیں پتا. اچھا ان کو ریموو کر کے دیکھیں کہ اگر یہ ہیں اس میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہمیں سن رہے ہیں. جی السلام علیکم. او ماشاء اللہ, کیا بات ہے بھائی. ٹھیک ہے سر جی, میں نے نا جانا ہے, اب مجھے میرا کام شروع ہونا ہے, تو کل رات کو انشاءاللہ میں لوٹ کے آؤں گا. تو آپ سے عید مبارک. آپ سے کریں گے انشاءاللہ کل رات کو. اجالا یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں. کل رات کو آپ کتنے بجے آئیں گے؟ ہمارے ساتھ ہم ادھر ہی ملیں گے آپ کو, بھولے پھٹ کے.
وہ نہ آئے ابھی آپ کے پاس کیا ٹائم ہوا؟ ایک منٹ رکیں، ابھی آپ کے پاس ٹائم کیا ہوا؟ ہمارے پاس اب ہو گئے تقریباً 5 بج گئے شام کے، رات کے، صبح کے، شام کے، صبح کے. تو پھر کل رات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب آج رات نہیں، کل رات آپ کہہ رہے ہیں؟ آج رات سے نا، آج رات ہوئی ہو نا، کل رات کو نہیں، آج رات کو. مطلب آج رات کو تقریباً 12-14 گھنٹے بعد کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل بالکل. رات کو 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے کتنے بجے آپ آئیں گے؟ وہ نہ آئے گا ہمیں معلوم تھا، وہ نہ آئے گا ہمیں معلوم تھا اس شام بھی، انتظار اس کا مگر کچھ سوچ کر کرتے رہے. چلے انشاءاللہ روزے مر گئے علی بھائی کے، شیطان جاگے، علی بھائی کو نیچے اتار کے دوبارہ اٹھاؤ، شیطان نکل جائے شاید. وہ شیطان نہیں جاگا، وہ خدا دا واسطہ جی شاعر مون لائٹ بھائی آ کے گئے ہیں نا، تو وہ پھر میرا وہ انتظار پہ مجھے شعر یاد آنا شروع. اچھا اچھا اچھا. نہیں آئیں گے انشاءاللہ، بزی ہے ابھی. وہ ہے کہ خوشی سے مر نہ جاتے. سال بھائی کھانا کھا لیں پہلے، مہربانی کریں. ادھر سے نوالا بھی لے رہے، ادھر سے کہہ رہے خوشی سے مر نہ جاتے. وہ خوشی سے مر نہ جاتے، سال بھائی کو خوشی ہے اگر اعتبار ہوتا. نہیں سال بھائی مزہ نہیں، کھانا کھائیں پہلے پھر دوبارہ سنائیں، مزہ نہیں آتا. نہ سہیل بھائی شعر پہلے. نہیں خوشی سے مر نہ جاتے اگر مزہ نہ آیا ہوتا. کیسے ہے شعر؟ اچھا یار میں خود کھا رہا ہے نا، یہ سمجھ رہا گی. بھائی میں بول تو نہیں رہا نا، میں شعر تو نہیں سنا رہا نا. دو خوشیاں، ان کو کھا رہا ہے یا وہ خود ہی چلے گئے مون لائٹ صاحب؟ وہ چلے گئے. ایک افطار کے وقت، ایک رب سے ملاقات کے وقت. ابھی ہم ایک خوشی انجوائے کر رہے ہیں. سہیل بھائی شعر پڑھے. شعر سنو جی، شعر سنو جی. تیرے وعدے پہ جیے تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. اس کی تشریح بھی کر دیں شاعر بھائی، ساحل بھائی اس کی تشریح بھی کر دیں شاعر صاحب. یہ مون لائٹ کے، یہ مون لائٹ صاحب کو میں نے یہ مون لائٹ صاحب کو فرمایا سر، یہ میں نے ساحل بھائی مجھ کو یہ آرزو وہ اٹھائے نقاب خود. ساحل بھائی اس طرح نہیں، انمیوٹ کرو، اس طرح نہیں ساحل بھائی. جی جی فرماؤ سر. یہ خالص الحمدللہ. مجھ کو، ہم کو یہ آرزو وہ اٹھائیں نقاب خود، ان کو یہ انتظار ڈبیٹ کرے کوئی. کیا بات. اچھا ابھی کسی نے شور شرابہ نہیں کرنا. میرا ایک یار نیچے بیٹھا حفیظ شیخ، میں تھوڑا سا اس کے ساتھ پنگے مار لوں. ہاں جی ہاں کریں. کوئی نہیں بچوں، ہونے تو 15-20 کو مہینہ سوا مہینہ. میں کہ کسی کو نہیں براڈ پہ بولنا. انتظار کی کشمکش. یار یہ جو صحیح بات ہے، یہ جو ہے نا علی بھائی، یار یہ جو ہے نا کہ پتہ بھی نہیں چلا تو رمضان گزر گیا. بلیو کرے آخری روزوں میں اچھا خاصا پتہ چلتا ہے یار. یہ آخری روزے ایسی باتیں بنی ہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ آخری روزے کا اچھا خاصا پتہ چل رہا تھا یار. ہاں نہیں چلتا ہے بھائی، کوئی بات نہیں. وہ احسن شاہ صاحب آئے ہیں. جی احسن شاہ صاحب. نہیں ہے، میں چھوٹا سا بندہ ہوں، کوئی ایسا صاحب نہیں ہے مجھے شرمندہ کرانے کا. نہیں وہ چلیں سارے چھوٹے ہی ہیں بھائی. یہ چھوٹا کیا ہے کہ آپ ہمیں بابا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ یقین کریں، یہ فاروق بھائی میرے ساتھ بیٹھے کوئی ہونا ان کی تو ابھی ذرا سی بھی شادی نہیں ہوئی. یہ تو بہت چھوٹے ہیں، شرم نہیں آتی چھوٹے پر. اچھا ابھی موضوع پہ واپس آئے. نہیں احسن شاہ صاحب آئے ہیں، شاید وہ بات کرنا چاہتے ہیں. جی احسن صاحب کوئی شعر شاعری، کوئی لطیفہ، کوئی نعت، کوئی تلاوت، کوئی دوڑا، کوئی تذکرہ، کوئی روحانی خزائن. مجھے ایسے ہی کوئی نہیں، میں خود پریشان ہوں. تو باقی سہیل بھائی کو میں نے، سہیل بھائی بزی ہیں. سہیل بھائی ادھر ہی ہیں، سن رہے ہیں آپ کو، حکم کریں. جی احسن صاحب کھل کے بات کریں، خیریت ہے؟ سگنل کم ہے ان کے. سگنل کا مسئلہ نہیں ہے، باقی مجھے کہنے میں
हो रही है, इसलिए कोई इशू नहीं है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। ओके क्या हुआ हसन भाई? आप चले गए? जावेद साहब आए। हाँ जी, सवाल ले लें जी मेरा। जी जी, आप बेहतर सवाल लेते हैं। आप ये थोड़ा सा ठीक है तारफ जी, तो कराए। तारफ बताएं। यार वो आते साथ उन्होंने सलाम ना दुआ, उन्होंने आते साथ क्या सलाम सवाल अस्सलाम ले वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी, और बताएं। अच्छा जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी जनाब। जरूर। आपका सवाल है, क्या मिर्ज़ाइयों कादियानियों को ईद मुबारक कहना या मिलना जायज़ है? नहीं। किस कुरान पाक की आयत के मुताबिक आप ये इस्तदलाल कर रहे हैं? ये मैंने इसको ना गले, ये जो मिलना है ना, एक मिनट, ये जो मिलना है, मैं सवाल क्लियर कर दूं। ये जो मिलना है ना, इसमें गले का लफ्ज़ मैंने महज़ूफ़ किया है, तो इसको भी साथ शामिल कर लें। अच्छा, वैसे मिलना जायज़ है आपके ख्याल से? नहीं सर, मैंने कहा कि गले मिलना की मैंने बात की है, या वो मैंने लिखा नहीं था, मैंने कहा ऐसे कोई गलत ना समझ ले, तो अच्छा मैंने कौन आपको बता अच्छा यार कोई एक भाई बात करें इनसे। मैं तो सवाल ही समझना चाह रहा हूँ, मैं कोई इस पर डिबेट नहीं अभी कर रहा, मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी दलील क्या है। कोई एक भाई ना इनसे बात कर ले। सर सवाल में क्या दलील होनी है, सवाल पूछा है उसका जवाब। यार आप लोग मौका तो देते नहीं हो, तो लिहाजा आप लोग कंटिन्यू कीजिए, हम तो भी सीख रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि कुरान पाक की किस आयत में ये लिखा है कि हम नहीं मिल सकते, या आपकी क्या दलील क्या है? वो जिस आयत में ये लिखा है ना कि मिल सकते हैं, उससे अगली आयत में नफी है। अच्छा जी ठीक है। नहीं सर, हमने एक सवाल किया है जवेद साहब, हमने सवाल किया है, कोई दलील नहीं दी सर। कुरान पाक की एक आयत है, मैं आपको अभी हवाला दे देता हूँ ढूंढ के, कि जब तुम पर सलामती भेजी जाए तो तुमने, कोई भी तुम पर सलामती भेजे, मफहूम ये है, तो तुमने वापस उसको सलामती भेजनी है, यही है ना? वो आयत लगा दें जहाँ पे ये लिखा है कि कोई भी तुम पे नहीं है कि नहीं, पहले आपके इल्म में है ये आयत कि नहीं? ये आयत अभी लगा दें, मैं आपको पता क्या करता हूँ, ये ले। नहीं, मैं अभी दे देता हूँ आपको, ढूंढता हूँ अभी मैं लेकिन आपके इल्म में होगी, बड़ी मशहूर आयत है ये। अब वो आयत मुबारक लगा दें ना जुमैद। लेकिन आयत मुबारक में ये नहीं कहा गया कि कोई मुस्लिम हो, मोमिन हो, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो अभी लगा दें, फिर बात करते हैं। ठीक है, मैं लेकर फिर बात ठीक है। तो आप कोई दलील नहीं पेश करेंगे भी क्यों नहीं है मिलना? जवेद साहब बड़े लर्नर्ड आदमी हैं, जवेद साहब बड़े लर्नर्ड आदमी हैं भाई। आवाज़ से मैंने पहचान ली है, वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं गेस नहीं करूँगा, लेकिन मैंने पहचान लिया जावेद साहब को आवाज़ से। शुक्रिया जी, आपने पहचान लिया। अभी आप मेरी आईडी को छोटी करें, मैं फ़ोन पे ही हूँ ना, फ़ोन से पीछे जाता हूँ मेरे पास, तो मैं लाता हूँ आयत, लेकिन वो आपके इल्म में होगी ज़रूर आयत। चलें जी ले आए। अली भाई। जी जी खान साहब। अच्छा अली भाई और खान भाई, अगर कोई बात मेरी बुरी लगी तो उसके लिए माजरत। तो वो बीच में मैंने आपको फिर कुछ बता रहा था, तो फिर आपने कहा नहीं बस चुप कर जाए, उसके लिए माजरत। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, शर्म जी बस मैं आप लोगों से, मेरी माजरत आप कबूल करें, वो उस वक्त क्योंकि बात चल रही थी तो आप जी रोक दिया था। नहीं अल्लाह खैर करेगा। बस अब तैयारी करनी है बच्चों की मजदूरी के लिए, रिस्क के लिए, तो अभी फिलहाल अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। जी मैंने फॉलो किया हुआ है, और मैं ये नहीं है कि भाई जो 2 नंबर आईडी है या छोटी मोटी आईडी बना के फिर यहाँ से नहीं, अगर किसी चीज का ईमान है तो वो सच्चे दिल से है, ये अपने मेन अकाउंट से आता हूँ और मेन अकाउंट से आकर ही मतलब के चीजें को देखता हूँ, ये नहीं छुप छुपा के नहीं, जो चीज हक पे है हक पे है। मेहरबानी शुक्रिया मेहरबानी। माशाल्लाह माशाल्लाह ही माशाल्लाह, बहुत उम्दा। यार वो नफ्स चूचू भाई आए थे, को बात करना चाह रहे थे उस वक्त वो। हाँ उन्होंने 2-3 दफा लगा रहा हूँ जी, सूरत निसा की आयत है, मैं अभी लगा रहा हूँ। जी जी लगाएं जावेद भाई लगाएं। नफ्स चूचू
साहिल भाई अगर कल सऊदीया में रोजा हो जाता भाइयों को अल्लाह हाफिज। मैं इफ्तारी बना रही थी। चलिए ठीक है सिस्टर, हमारे लिए भी अच्छा सा खाना बना के भेज देना। मेरे पास ना वीडियो की ऑप्शन नहीं है इस आईडी में। आप आयत के नंबर बता देना, हम लगा देते हैं आप आयत का। लेकिन मैं आपको वाला दे सूरत सा की आए थे। चलिए पहले तो जाके दरवाजा खोले ना। ये आप जावेद साहब पीछे चले जाते तो आवाज आगे नहीं आती। जावेद भाई आप जावेद साहब अपनी वो खोलें, क्या उसको बोलते हैं, टिकटॉक खोलें एप्लीकेशन, फिर बात करें, फिर आपकी आवाज़ आएगी। मेरे हमें बेल बजी है इनकी, शायद कोई आया होगा, वो चले गए। लो करो गन। साहिल भाई कल अगर सऊदीया में रोजा होता तो आप रोजा रखते या ईद ही करते कैलेंडर के मुताबिक? ईद। ईद, अच्छा ठीक। सऊदी अरब में रोजा ईद हो गई है। हाँ सऊदी अरब में तो ईद होगी। तो माशाल्लाह। और पाकिस्तान पाकिस्तान में आज पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। शाली भाई आए, मैं तो बिल्कुल साहिल भाई। जी वो दोनों ही। मैंने पूछना था कि इतनी देर वो मोम से बात होती रही है, मैं भी सुनता रहा हूँ, तो क्या लगा आपको कि वो मर्जी था कि मुसलमान था बातों से? बस वो हमें मुझे या उससे पता नहीं था? नहीं लग रहा था ये इसके मैंने प्रोफाइल जाके देखी थी एक वीडियो पर, जरा वो ये जो नबूवत की बातें करते हैं ना, तो वो डेफिनेटली मरज़ई था। अगर वो मुस्लिम होता ना, जो वो अली भाई उसको बातें कर रहे थे कि कोई बंदा इस साइड ने मरीम होने का दावा करे, वो जो अगर वो सच्चा मुसलमान होता वो कहता हाँ भाई सब, वो तो लानत है उस पर। सही जब बात है। उसने कहा ना, जब हमने उसने आज कहा तक ना भाई कोई किस सेंस में बात कर रहा है, कैसे उसने लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया था हाँ, कैसे उसने जाहिर सी लिखा। बात है, वो अगर कोई मुसलमान होता है इस तरह की दोगली बातें करते हैं ना वो। बिल्कुल, हमारा तो मौकफ दो हो गया भाई। ये ना असल में एथियस्ट होके आते हैं जानबूझ के। ये माशाल्लाह अली भाई और साहिल भाई तो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों पे, रह के ना इनके साथ बस पता लग ही जाता है उसका। तो बाकी जी 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 कासिम भाई बोलें, आप बोलें। मैंने कहा बाकी अली भाई को तो सैल्यूट बनता है, इनकी पेशेंस का इतना बर्दाश्त किया उन्होंने। तो बस हमारा मकसद ना होता है यही है कि जो वो तो होते ही जैसे भी आते हैं, लेकिन हमारा मकसद होता है कि जो नीचे सुनने वाले हैं ना, कम से कम उनको फ़ायदा, उनको पता चले इनकी असलियत का, इनके अकायद का, इनके औकात का। जी यासिन भाई, अजी कासिम भाई। अच्छा एक बात ये है देखें, ठीक है गर्मी सर्दी हो जाती है और जो गुस्ताख हैं शातिम हैं उनके लिए तो भाई नो टॉलरेंस है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये लोग ना, ये यार पता नहीं मुझे इनसे वो ना एक वो हमदर्दी है, क्योंकि इनको ना दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये समझते हैं कि ये मुसलमान है, लेकिन इनको हकीकत हाल का इल्म नहीं है। इस्लाम के नाम पे इनकी माल लिए जाते हैं, इनकी जानें ली जाती हैं, औलादें ये वक्फ कर देते हैं, और ये खुद को यही समझते हैं कि ये मुसलमान है। हालांकि हकीकत ये है कि इस्लाम के नाम पे इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब इनकी अल्लाह जब हिदायत देता है। जी एहसन भाई आपको बात करना चाह रहे हैं? जी अली भाई इनसे जरा बात करो। जी अगर कोई 24 घंटे दिन के बारे में बात कर घंटे असद भाई आपके सिग्नल्स ठीक नहीं है, आपकी समझ नहीं आ रही आपकी बात की, आपके सिग्नल्स 24 घंटे दिन के बारे, इस्लाम के बारे में एहसन भाई आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं।
جی آواز آ آپ کی آواز علی بھی آواز آ رہی ہے؟ ڈسٹورشن ہے، آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے. احسن بھائی یہ کام کریں، آپ نا ایگزٹ ہو کے نا آپ دوبارہ جوائن کریں. آپ ڈراپ ہو کے نا آپ دوبارہ جوائن کریں. باقی علی بھائی آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ان کا قصور بھی ویسے میرے حساب سے تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ پیدا ہی ان گھرانوں میں ہوئے ہیں تو ان کو سکھایا ہی یہ گیا ہے، تو اس حساب سے تو یہ ایک دیکھیں حساب سے قصور ان کا اس وقت بنتا ہے جب ان پہ حجت تمام ہو جائے نا، جب قرآن حکیم اور احادیث طیبہ میں سے ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے جو بلیفز ہیں وہ غلط ہیں، اس وقت ان پہ حجت تمام ہو جاتی ہے. جب کسی پہ حجت تمام ہو جائے اس کے باوجود وہ حجت کو تسلیم نہ کرے، اس کے باوجود وہ اپنے انہی بلیفز پہ وہ ضد میں آ کے نا اس پہ اڑ جائے، تو پھر اس کے بعد وہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. جی صحیح ہے. ہاں، ان سے جو ایسے لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا نا، تو ہمیں چاہیے کہ ان سے یار یہ ویسے ہی نا بڑے دکھی لوگ ہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ بہت دکھی لوگ ہیں، اور یہ اتنا مطلب کہ یہ بڑا ریجڈلی اور بڑا فورسفلی نا ان پہ کچھ چیزیں لاگو کی جاتی ہیں، عائد کی جاتی ہیں. ان کے مربیان ان کو بتاتے ہیں کہ تم لوگ مسلمان ہو، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جب امت مسلمہ سے یہ آ کے اپنے بلیفز کا اظہار کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے بھائی کہ آپ لوگ تو مسلمان نہیں ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے بالکل اپوزٹ کھڑے ہو. تو ہم بس کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہ سمجھ آ جائے. باقی ہدایت من جانب اللہ ہے، کسی کو آپ فورس نہیں کر سکتے کہ بھائی وہ آ کے آپ وہ کلمہ ہی پڑھے. اب یہ ہر بندے کو سوچنے کا حق ہے. ہم نے جو تھوڑا بہت سیکھا ہے، یہ ماشاءاللہ علماء ہیں اور یہ اس کاز کو اس مشن کو لے کے چلنے والے ساحل بھائی ہیں، نائٹ رائڈر بھائی ہیں، خان صاحب ہیں، فاروق بھائی ہیں، مہر بھائی ہیں، آپ ہیں، آپ سارے لوگ، سب کی کوشش ہی ہوتی ہے بلوس، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی غرض و غائط کے، صرف ایک یہ کوشش ہوتی ہے. یار یہ احسن بھائی کو کال پہ لے لیں کھانڈی. ایک کوشش ہی ہوتی ہے کہ ان کا نا وہ ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے. یہ جس نام پہ بیوقوف بنے ہیں نا، ان کو عقل آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے اور یہ مزید بیوقوف نہ بنے. تو ہم میں ان سے میں بات کر رہا ہوں، ان کو اٹھا بھی رہا ہوں، کائنڈلی ان سے بات کرے، یہ اوپر نہیں آ سک رہے، اب کیا کرے؟ احسن بھائی میں نے آپ کو کال کی ہے، انوائٹ کیا ہوا، لیکن وہ پتہ نہیں آپ کا کیا ایشو چل رہا ہے. ان کے سگنلز کا ایشو ہے، پکی بات ہے یار. یہ نا علی بھائی یار، یہ جی حضور بھائی کل 2 دفعہ انہوں نے شاہ صاحب کی براڈ پہ بیٹھ رہے ہیں یار، انہوں نے ایک آیت کا پوچھا تھا، تو قاسم بھائی سے بات کر کے نا ان کا سوال ایڈریس کریں. یہ جی میری ہوگی بات، آپ بات کریں گے. شکریہ بہت بہت. جی حضور بھائی کیسے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معذرت یار کل کے لیے، کل وہ بس وہ ہاں جی کل آپ شاہ صاحب کی براڈ پہ، مجھے لگ گیا تھا آپ وہی سوال پوچھنے گئے ہیں، لیکن وہ کل وہاں پہ بھی براڈ بیزی تھی. اچھا یہ ذرا اپنے بھائی ہیں، یہ ذرا احسن بھائی کی بات اگر پہلے ہو جائے تو جی حضور سے بات ہم کر لیتے ہیں. جی حضور بھائی ذرا یہ مسئلہ تھوڑا سمجھیں آپ کا. علی بھائی بات کریں گی. جی احسن بھائی میں نے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو 24 گھنٹے دین کے بارے میں بات ہوتی ہے ہمارے نبی کے ہر چیز کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کا دین ہر چیز کلمہ پہ یقین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بیچ میں آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ گئی ہے. کلمہ پہ کیا ہونا چاہیے؟ احسن بھائی کلمہ پہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک منٹ.